क्या आप कभी अपनी बालकनी की रेलिंग पर उल्टा लटकते हुए अपने प्यार से मिले हैं? यह मेरी दुखद रोमांटिक कहानी है कि मैंने कैसे एक पेंडेमिक के दौरान अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश की और एक हॉट आदमी की बाहों में गिरा। खिड़की से झांककर मैं कई विचारों में खोई हुई थी। सोच रही थी कि घर से बाहर कैसे निकलूं। लोग लाश की तरह दिख रहे थे। चिंतित आंखें, मास्क से ढके चेहरे, सभी से दूरी बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए, कीटनाशक छिड़काव करते हुए उनके शरीर पर। हे भगवान, दुनिया क्या बदल गई है। मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन हमने कैसे किया? लगभग एक के लिए हमारे घर के अंदर बंद कर दिया गया। कोविड-19 के प्रकोप के बाद से अब का महीना। हालांकि 100 असफल प्रयास करना मुझे जानने देने के लिए मेरे पिताजी को मनाया। इसीलिए एक सुबह मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और शहर के चारों ओर एक छोटी सी सैर करने के लिए चुपके से योजना बनाई। लेकिन दुर्भाग्य से मैं अपनी बालकनी की रेलिंग पर उल्टा झूल गई, जिसे मैंने कूदने की कोशिश की। मैंने बहुत कोशिश की और मैंने ये भी सोचा, हे भगवान, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। यह मेरा प्लान असफल रहा। मैं इतनी बुरी तरह फंस गई थी कि मैं खुद को ऊपर खींचने के लिए रेलिंग को पकड़ नहीं पा रही थी। मुझे यह सोचकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा मेरे पिताजी को पता चला तो। लेकिन असफल रहा और सीधे नीचे चला गया। कीचड़ भरे फर्श पर गिरने वाली थी कि जब किसी ने मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया। हम दोनों कीचड़ भरी पगडंडी के पार झाड़ीदार ढलान पर गिरे। यह सब इतना अचानक हुआ कि मेरा दिमाग ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं दिया। मुझे एक स्ट्रेंजर ने कसकर गले लगाया था। लेकिन एक मिनट रुकिए, मुझे उसकी रूप की जांच करने दीजिए। क्या वह आदमी हैंडसम है या नहीं? मुझे पता है कि मैं सिर्फ बकवास बातें कर रही हूँ, इसलिए मैंने अपना सिर उसके स्ट्रॉन्ग चेस्ट से बाहर निकाला और लुक्ड एट हिज फेस। उसने बिखरे बालों के साथ एक मास्क पहना हुआ था जो कि उसकी आंखों पर गिर रहा था कि सुनहरे बालों वाली हरी आंखें। एक अजीब सी खामोशी के बाद हम उठ खड़े हुए और मजाकिया लहजे में अपनी उंगली रेलिंग की ओर इशारा करते हुए अपने कपड़े क्लीन किए। और उसने पूछा, हाय, मुझे आशा है कि मैंने आपका मजाक खराब नहीं किया। ओह, मैं बस चुपके से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। एक छोटी सी सैर पर जाना चाहती थी, लेकिन रेलिंग से फिसल गई। लेकिन वैसे भी बहुत कंफ्यूज्ड और एम्बेरेस्ड होने के लिए धन्यवाद। और मैं उसके सामने कूल होने का दिखावा किया। मैं राहुल हूँ। आप? ओह, मैं लिली हूँ। गहराई में शर्माते हुए मैंने जवाब दिया। वह वापस मुस्कुराया और मैं उम्मीद के मुताबिक चलने लगी। उसने पीछा किया। हमारे बीच थोड़ा संबंध विकसित हो रहा था। मुझे समझ में आ रहा है कि लिली, तुम कहाँ जा रही हो। मैंने कुछ भी योजना नहीं बनाई थी, फिर भी सोचा था कि मैं सड़कों और सिर पर घूमूंगा। मेरे पिताजी के जागने से पहले घर वापस आ जाना चाहिए। क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं आपके साथ जुड़ जाऊं? तो उन्होंने बहुत चापलूसी के साथ पूछा। चेहरे पर मुस्कान। मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या था जिसने मुझे सुरक्षित महसूस कराया। एक दूरी बनाए रखते हुए हम बात करते हुए सड़कों पर चले और करेंट पेंडेमिक की सिचुएशन पर चर्चा करते हुए उन्होंने मुझे बताया कि उनके पिता भी मेरी तरह बहुत ही सख्त हैं। मैंने उसे उस छोटे से घर में स्वस्थ रहने के लिए अपने डेली स्ट्रगल्स के बारे में बताया, जिसके साथ हम हंसे और बहुत बातें किए। हिम मेड मी फील अलाइव एंड हैप्पी। मैंने उसकी कंपनी का हर पल इंजॉय किया। उन्होंने मुझे अपना घर दिखाया। मैं सरप्राइज्ड हो गई क्योंकि उसका घर मेरे घर के बगल में ही था। उनके घर के टेरेस से कूद कर अपने घर का टेरेस पर जा सकती थी। 1 घंटा एक साथ बिताने के बाद हम उस दिन घर वापस चले गए। मैं अपने विचारों में खोई हुई थी और लगातार उनके फेसबुक को घूर रही थी। तभी उसने अपने प्रोफाइल से एक रिक्वेस्ट सेंड किया और हमने चैट करना शुरू कर दिया। आई फील फॉर हिम। और हम सुबह एक दूसरे के गहराई में शामिल हो गए। मैं ताज़े बने सैंडविच के साथ बेस्टर में घुस गई और वह इस पेंडेमिक के दौरान कॉफ़ी और जूस लेकर आया। हमें एक दूसरे की कंपनी में प्यार और शांति मिली। हमने मास्क पहनने के लिए भी दूरी बनाए रखी और इस घातक वायरस के एक दूसरे के प्रभावित न करने के लिए सावधान रहे। और हम एक दूसरे को बहुत देखभाल करने लगे। हमने अपनी कहानियाँ साझा की
और योजना बनाई। महामारी ख़त्म होने के बाद एक साथ ट्रैवल करेंगे। हम लोग एक दूसरे की कंपनी से इतना प्यार करने लगे कि हम आधी रात को भी छत पे मिलने लगे, जब मेरे घर में सब सो जाते। एक दिन उन्होंने एक साहसिक योजना साझा की और मुझे झील के किनारे एक शांत जगह के बारे में बताया। हम सूर्योदय होने से पहले उठ गए और वहां जाने के लिए अपना बैग पैक किया। इस बार उसने मुझे बालकनी की रेलिंग से उतरने में मदद की और हम उस जगह की खोज करने के लिए दौड़े। वहां पहुंचने पर मैंने एक छोटा सा छायादार पेड़ के नीचे टूटी बेंच पे बैठे। झील जो अबंडेंट प्लेस की वह स्वर्ग के टुकड़े की तरह दिखती थी, इतनी सुंदर और निर्मल। उसने मेरे हाथ थाम लिया। इन सभी महीनों में और मुझे वहां ले गए। हम नरम गीली घास पर लेट गए और मधुर चहकती आवाज़ सुनी। पंछी हुए पल जोश, प्यार और विश्वास और भक्ति के अटूट वादे से भरे हुए थे। सबसे मधुर क्षण वह था जब हमने अपने हाथों को साफ किया और धीरे से मेरे गालों को प्यार से मेरी आंखों में देखा। मैंने उसके इरादे में पवित्रता देखी और उसके प्यार की गर्माहट को महसूस किया। मुझे कभी नहीं पता था कि जीवन इतना अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइज से भरा हुआ होगा। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? प्लीज़ शेयर इन द कमेंट्स below, and if you like the story, hit the like button and subscribe so you can see our future stories. Thank you for watching.